नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कहानी हार की जीत, जिसे लिखा है सुदर्शन जी ने। ये हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में से एक है। कालजयी कहानियां होती हैं जो कि समय को भी जीत लेती हैं, हर समय जिंदा रहती हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जानते हैं सुदर्शन जी के बारे में। इस पाठ के लेखक सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट में, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें सन 1896 को हुआ था। ये हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका असली नाम बद्रीनाथ भट्ट था। बाद में इन्होंने अपना लिखने के लिए नाम बदल लिया और सुदर्शन रख लिया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएं की हैं और इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी, गीत लिखे और हार की जीत इनकी पहली कहानी थी। इसमें उन्होंने बताया है कि परोपकारी व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता। बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। हमारी कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती और सुल्तान। इसके अलावा है एक डाकू खड़क सिंह। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। तो यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है और किसान अपने खेतों में खूबसूरत सी फसल को देखकर खुश होता है, बिल्कुल ऐसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। पूरा दिन वैसे तो वो भगवान की भक्ति में लगाते थे, लेकिन जो भी समय उनके पास बचता वो उस घोड़े के साथ बिताते। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाबा भारती भी किया करते थे। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। सुल्तान यानी बादशाह, और वो अपने हाथों से उसके सभी काम करते। उन्हें धन संपत्ति से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। अब वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहकर अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो सुल्तान के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। और उसकी चाल को देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। उन्हें ऐसा लगता था जिस तरह से बादल को देखकर मोर खुश होता है और वो नाच उठता है, उस समय वो जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही सुंदर जब सुल्तान चलता था तो उसकी चाल देखकर लगता था। और शाम के समय वो अक्सर उस पर सवार होकर निकला करते थे। डाकू खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। अब दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। डाकू खड़क सिंह बहुत ही खूंखार डाकू है। लोग उसका नाम सुनकर भी डरते हैं। एक दिन उसने भी सुना सुल्तान के बारे में, तो उससे मिलने के लिए चला आया। तो बाबा भारती ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए? तो उसने बताया कि मैं आपके घोड़े के बारे में सुनकर आया हूँ और उसे देखना चाहता हूँ। जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से।
और खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। उस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद उसके हृदय में हलचल सी होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, अगर इसकी चाल ना देखी तो क्या। अब खड़ग सिंह ने जब घोड़ा देखा तो वो देखता ही रह गया, और बाबा भारती ने बड़े घमंड से उसे दिखाया कि देखो, तुमने कभी ऐसा घोड़ा देखा नहीं होगा। सच में खड़ग सिंह ने ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि एक सन्यासी के पास इतना सुंदर और ताकतवर घोड़ा क्या कर रहा है, उसे इससे क्या करना होगा। उसे लगा कि इतना खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा तो मुझ जैसे शक्तिशाली डाकू के पास होना चाहिए। मन में विचार करके बोला, बाबा जी, मैं इसकी चाल भी देखना चाहता हूं। अब बाबा थे तो एक मनुष्य ही, दूसरे के मुख से सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने बाबा से कहा, बाबा जी, ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का डर लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती अब कुछ असावधान से हो गए और इस भय को स्वप्न की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अब बाबा भारती एक मनुष्य ही थे। उन्हें लगा कि अब इसकी चाल को देखकर ये तारीफ करेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने घोड़ा खोलकर उसके हवाले किया और वायु गति से उसको उड़ते हुए देखने लगा। यानी वो इतनी स्पीड से भाग रहा था कि उसे देखकर खड़ग सिंह के मन में बहुत ईर्ष्या होने लगी, जलने लगा। वो था तो डाकू ही। डाकू हर चीज को छीन लेते हैं अगर उन्हें नहीं मिलती है तो उसने कहा जाते जाते कि मैं इस घोड़े को अब आपके पास रहने नहीं दूंगा। अब ये सोच लीजिए कि घोड़ा मेरा हो गया। जब डाकू ने ऐसा कहा तो बाबा भारती के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। अब वो दिन रात उस घोड़े की रखवाली करने लगे, भगवान के भजन को भी भूल गए। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब डाकू नहीं आया तो उन्हें लगा कि शायद उसने ऐसे ही कहा था, अब वो नहीं आएगा। तो एक दिन शाम को फिर से वो सुल्तान की पीठ पर बैठकर घूमने के लिए निकले। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन में फूले नहीं समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा हुआ कराह रहा है। बोले, क्यों, क्या कष्ट है तुम्हें? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो जब बाबा इतने दिनों के बाद घोड़े की सवारी करके सैर पर निकले तो बड़े ही खुश थे। अचानक उनकी कानों में आवाज आई कि कोई उन्हें सहायता के लिए पुकार रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति, यानी जो कि चल नहीं सकता, वो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहा है कि पास के गांव में उसे जाना है, वहां उन्हें ले चले घोड़े पर बैठाकर, क्योंकि वो चल नहीं सकता। बाबा को दया आ गई, वो उसे घोड़े पर बिठाकर चल पड़े। लेकिन अचानक ही उनके हाथ को जोर से झटका सा लगा। देखा तो जो घोड़े की लगाम है वो उनके हाथ से छूटकर उस व्यक्ति के हाथ में है जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपाहिज बनकर बैठा था। अब वो घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा हुआ है और घोड़े को भगा कर ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई।
वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय के बाद कुछ निश्चय करके बलपूर्वक चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, अब ये घोड़ा ना दूंगा। परंतु एक बात तो सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह को पहचान लिया और उसे देखकर वो थोड़ी देर तक तो सकते में आ गए, समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर जोर से चिल्लाकर उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा और कहा कि मेरी बात सुनते जाओ। खड़क सिंह को लगा शायद वो उससे घोड़ा वापस करने के लिए कहेंगे, लेकिन बाबा भारती ने कहा कि मैं घोड़ा तुमसे वापस नहीं मांग रहा, बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अब वो पहचान गए कि ये डाकू खड़क सिंह ही है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ने कहा, मैं घोड़ा वापस नहीं करूंगा। तो खड़क सिंह से बोले कि मैं तुमसे घोड़ा वापस नहीं मांग रहा, बस मेरी एक बात सुनते जाओ। वो उस समय उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि बकरा कसाई की ओर देखता है, यानी मरने से पहले जिस तरह की करुणा और डर, दया उसकी आंखों में होती है, बिल्कुल वैसी ही बाबा भारती की आंखों में दिखाई दे रही थी। वो बोले, मैं तुझसे घोड़ा वापस मांग नहीं रहा, केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं, उसे सुनते जाओ। इस पर डाकू खड़क सिंह बोला, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा नहीं दूंगा। घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। केवल एक प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। अब खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि शायद बाबा भारती कहेंगे कि घोड़ा वापस कर दे, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं कि किसी को मत बताना कि किस तरह धोखे से उसने घोड़े को उनसे ले लिया है। उसे लगा था घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। खड़क सिंह बोला, बाबा जी, मैं आपका दास हूं, बस घोड़ा मत मांगना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी भी लोगों के सामने इस घटना के बारे में मत बताना। खड़क सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लग रहा था कि अभी ये शोर मचा देंगे या कहीं शिकायत करेंगे तो उसे घोड़े को लेकर इस जगह से कहीं दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे थे कि किसी को मत बताना कि तुमने मुझसे घोड़ा हथिया लिया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा कि यदि तुमने ये वाली बात लोगों को बताई तो सभी लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुमने एक अपाहिज बनकर मुझसे इस घोड़े को लूट लिया है। ऐसा कहते कहते उन्होंने इस प्रकार से घोड़े की तरफ से मुंह फेर लिया जैसे कि वो उसे जानते ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार से गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कितना पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह से खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात तक सोए भी नहीं। भजन भक्ति न करके केवल रखवाली करते रहे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग को पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर जा पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। बाबा भारती के जाने के बाद खड़क सिंह बहुत देर तक सोचता रहा कि कितने ऊंचे विचार वाले व्यक्ति हैं, इस घोड़े से इतना प्यार करते थे
उसकी इतनी अच्छी तरह देखभाल करते थे। उन्हें लगता था कि वो उस घोड़े के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। फिर भी बिना किसी विरोध के, बिना शोर शराबे के उस घोड़े को वो डाकू खड़क सिंह को देकर चले गए। उसके मन में अब चैन नहीं था। वो रात के समय बाबा भारती के घर पहुंचा, यानी कि उसी मंदिर जा पहुंचा जहां बाबा भारती अब रहते थे। चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो चुपके से अस्तबल के पास पहुंचा। वहां का दरवाजा भी खुला हुआ था, जबकि पहले यहां बाबा भारती दिन रात उसकी तैनाती करते थे, उसकी रखवाली करते थे। लेकिन अब उन्हें किसी भी चीज की चोरी होने का कोई डर नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, यानी आज वो बहुत अच्छा काम करके जा रहा था, इसलिए उसकी आंखें भर आई थीं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। साथ ही में घोर निराशा ने उनके पैरों को मन भर का भारी बना दिया। अब रात बीत चली है, सुबह का समय हो चला है, तो बाबा भारती उठे और स्नान ध्यान करने के लिए चल पड़े। उनकी ये आदत थी कि वो स्नान करने के बाद सीधा अस्तबल जाते थे। आज भी उसी प्रकार से अस्तबल की ओर चले, लेकिन फिर उन्हें अचानक याद आया, अब तो यहाँ पर सुल्तान नहीं रहा। तो उनके पैर जो थे वो ऐसे लग रहा था मतलब उन पर बोझा आ गया हो। उनका मन बहुत निराशा से भर गया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे से घोड़े को गले से लिपटकर इस तरह से रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। कई बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। जब बाबा भारती निराश होकर वापस लौट रहे थे, घोड़े ने उनके पैरों की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा भारती आश्चर्यचकित रह गए, खुशी से दौड़ते हुए अंदर गए। घोड़े को देखकर उससे लिपटकर ऐसे रोए जैसे कि पिता अपने पुत्र से लिपटकर रोता है, और उसकी पीठ पर हाथ फेरते, पुचकारते, उसे थपकियां देते, फिर संतोष के साथ बोले कि अब कोई भी किसी परेशान व्यक्ति, दीन दुखी की मदद करने से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि बुराई को भी अच्छाई से जीता जा सकता है, क्योंकि खड़क सिंह ने अब उनके साथ बुरा नहीं किया था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था और वह उनका घोड़ा वापस लौट आ गया था। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि बुराई को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िएगा, अच्छी आदतें बनाए रखिएगा, दीन दुखियों की मदद हमेशा करते रहिएगा। इस वीडियो में आपने कहानी को पढ़ा। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी कहानी के शब्दार्थ, MCQ प्रश्न तथा अन्य अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। विदा।